इतना अम्बेडकर अम्बेडकर क्यों करते हैं सर? भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग मिलेगा। अब जब फैशन हो गया है तो मैं भी फैशनेबल हो गया हूँ। हाँ। है ना। अब सही बात है कि अम्बेडकर का नाम नहीं लेना फैशन होगा तो क्या कंगना रनौत का नाम लेना फैशन होगा? मैं कायस्थ हूँ, मैं अम्बेडकरवादी कायस्थ हूँ, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। मुझे दलित समझने की भूल नहीं कीजिएगा, बहुत लोग दलित समझ जाते हैं, वो नहीं। और बाबा साहब ने इतनी डिग्रियाँ ली थी, इतने बड़े वो विद्वान थे, उतनी डिग्रियाँ लेने में तो तड़ी पार को 7 जन्म लग जाएंगे। माफी मांगने की बात की जा रही है सर, लेकिन अमित शाह माफी नहीं मांग रहे, कह रहे कि कांग्रेस मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश तोड़ कर मरोड़ रही के, और हम लोग सबके कान भी तोड़ मरोड़ हो गए हैं क्या? हम लोगों ने सुना है, उनका वीडियो पूरा देश में वायरल है। देखिए जो अमित शाह काम कर रहा है, इसको बिहार की भाषा में थेथराई कहते हैं। है ना, ये थेथराई है कि हमने कह दिया और हम माफी भी नहीं मांगेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा। ये बात अमित शाह जैसे तड़ी पार को याद रखनी चाहिए। यदि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में जरा भी शर्म हो तो अंबेडकर साहब के खिलाफ जो ये बयान दिया गया, इसके विरोध में इनको कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। दोनों फर्जी नेता हैं। है ना, चिराग पासवान का की असलियत सब जानता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट। आप दलितों की बात करते हैं, लेकिन आपके लिए सामाजिक न्याय, पारिवारिक न्याय बन गया। अम्बेडकर अम्बेडकर करना एक फैशन हो गया है। इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक जो है स्वर्ग मिलता। ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। बाबा साहेब की मूर्ति भी लिए हुए है, एक हाथ में संविधान भी लिए हुए। इतना अम्बेडकर अम्बेडकर क्यों करते हैं सर? भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग मिलेगा। अब जब फैशन हो गया है तो मैं भी फैशनेबल हो गया हूँ। हाँ। है ना। जब फैशन है अम्बेडकर का नाम लेना, मैं भी फैशनेबल हूँ। अब सही बात है कि अम्बेडकर का नाम नहीं लेना फैशन होगा तो क्या कंगना रनौत का नाम लेना फैशन होगा? देखिए दर्शकों को पता होगा, जो देश का तड़ी पार गृह मंत्री है अमित शाह, इसने संसद में एक बहुत ओछा बयान दिया है। ओछा बयान ये है कि अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया और इतना बार लोग भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अब पहली बात तो ये तड़ी पार ये अमित शाह सुन लें कि मैं व्यक्तिगत रूप से घोर नास्तिक हूँ। मैंने तो ज़िंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। मुझे स्वर्ग मिले कि नरक मिले, कुंभी पाक नरक में आप मुझे तेल में उबाल दीजिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो अम्बेडकर थे वो तो मतलब किसी फरिश्ता से कम नहीं थे। और जिस तरह से उन्होंने बहुजनों की लड़ाई लड़ी, वंचितों की लड़ाई लड़ी, शोषितों की लड़ाई लड़ी, उसके लिए वो सिर्फ राष्ट्र के नायक नहीं, एक उनकी छवि अंतर्राष्ट्रीय नायक की है। ये बात अमित शाह जैसे तड़ी पार को याद रखनी चाहिए। पहली बात, इस तड़ी पार के बारे में बता दूं दर्शकों को, ये जब गुजरात का गृह मंत्री था तो इसने फर्जी मुठभेड़ के लिए जेल की हवा खाई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था। इसका मतलब ये कि इसके गुजरात प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। जैसे एक आम क्रिमिनल को किया जाता है तड़ी पार, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको तड़ी पार कर दिया था। ये देश के इतिहास का सबसे नालायक गृह मंत्री है। दर्शकों को पता होगा, 1.5 बरस से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में अब तक हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है, हज़ारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और पूरा मणिपुर में त्राहिमाम की स्थिति है। और एक बार ये तड़ी पार गृह मंत्री झांकने भी नहीं गया। इसका काम क्या है इस तड़ी पार का, कि सिर्फ ऑपरेशन लोटस करता है और राज्यों में जब विपक्षी पार्टियों की सरकार बन जाती है, उन सरकारों को गिराता है, अस्थिर करता है। और ऑपरेशन लोटस के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करता है। विधायकों को चार्टर्ड प्लेन में ले जाएगा, किसी रिजॉर्ट में ठहरा देगा, पार्टियों को तोड़ेगा, सुबह 5 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री का शपथ करवाएगा। यही काम इस तड़ी पार का है। और इसने अपने बेटे जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सेक्रेटरी बनवाया हुआ, अब तो आईसीसी में चला गया है। ये भाजपा वाले परिवारवाद पर इतना भौंकते हैं, लेकिन परिवारवाद का मतलब सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं होता है ना। यदि अमित शाह का बेटा जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा कर ले तो वो भी परिवारवाद का ही उदाहरण है। ये तो बात तड़ी पार की हो गई। अब अंबेडकर साहब की बात की जाए, बाबा साहब, मैं स्पष्ट कर देता हूँ दर्शकों को, मैं खुद मैं दलित नहीं हूँ, मैं कायस्थ हूँ, मैं अम्बेडकरवादी कायस्थ हूँ, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। मुझे दलित समझने की भूल नहीं कीजिएगा, बहुत लोग दलित समझ जाते हैं, वो नहीं। मैं अम्बेडकरवादी कायस्थ हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने इस देश का संविधान लिखा, संविधान निर्माता कहा जाता है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान की, उसके चेयरमैन थे। और बाबा साहब ने इतनी डिग्रियाँ ली थी, इतने बड़े वो विद्वान थे, उतनी डिग्रियाँ लेने में तो तड़ी पार को 7 जन्म लग जाएंगे। है ना। तो ये सब बहुत ओछा बयान है। तड़ी पार को तत्काल कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए।
जो भी उसने बयान किया है कि 2 कौड़ी का गृह मंत्री होकर संविधान निर्माता के बारे में अंट शंट बोल रहा है, और मैं इसकी मजम्मत करता हूं। मैं फिर दोहराता हूं कि ये देश संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा। ये जो बीजेपी आरएसएस वाले हैं, जो जनेऊ जिहाद करते हैं, जो इस देश पर ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, मनु स्मृति लागू करना चाहते हैं, अंबेडकर के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, उनको मैं बताता हूं कि देश चलेगा संविधान से, ये संघ के विधान से नहीं चलेगा। ये तड़ी पार अमित शाह भी कान खोलकर सुन ले और नरेंद्र मोदी भी कान खोलकर सुन ले। जी, माफी मांगने की बात की जा रही है सर, लेकिन अमित शाह माफी नहीं मांग रहे, कह रहे कि कांग्रेस मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के और हम लोग सबके कान भी तोड़ मरोड़ हो गए हैं क्या? हम लोगों ने सुना है, उनका वीडियो पूरा देश में वायरल है। इसमें तोड़ मरोड़ने की बात कहाँ से आ गई है? देखिए, जो अमित शाह काम कर रहा है, इसको बिहार की भाषा में थेथराई कहते हैं, है ना। ये थेथराई है कि हमने कह दिया और हम माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, है ना। इनको तो जनता ऐसा सबक सिखाएगी ना कि मतलब किस रसातल में चले जाएंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे, है ना। तो देखिए, ये इनका अहंकार बोल रहा है। आप 2 के गृह मंत्री हैं, आप जो गृह मंत्री हैं वो पद भी आपको संविधान के ही सौजन्य से मिला है। ना संविधान रहता ना आप गृह मंत्री बनते। और आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, ये चांद पर तोड़ने वाली बात है। अंबेडकर साहब का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, तो तड़ी पाड़ के चेहरे पर ही गिरेगा। और सिर्फ माफ़ी की बात नहीं, इसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, कैबिनेट से इसको रिजाइन करना चाहिए। बिहार के 2 दलितों के बड़े नेता हैं सर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, वो तो चुप्पी साधे, वो भी कांग्रेस को ही ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, दोनों कुर्सी से फेविकॉल लगा के चिपके हुए हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। दोनों फर्जी नेता हैं, है ना। चिराग पासवान का की असलियत सब जानता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट, है ना। और जीतन राम मांझी तो बेटा को टिकट दीजिए, तो बहू को टिकट दीजिए, तो पोता को दीजिए, तो समधन को दीजिए, तो सास को दीजिए, तो क्या मजाक है भाई। आप दलितों की बात करते हैं, लेकिन आपके लिए सामाजिक न्याय, पारिवारिक न्याय बन गया है। ये दोनों ढोंगी महाराज मोदी सरकार में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और अपनी कुर्सी जाने के डर से ये मुंह में दही जमा कर बैठे हुए। इसमें कांग्रेस कहाँ से चली आई? कांग्रेस कहाँ से गई? पंडित नेहरू के कैबिनेट में ये कानून मंत्री थे बाबा साहेब अम्बेडकर, तो पंडित नेहरू ने तो इनको इतना सम्मान दिया था, देश का प्रथम कानून मंत्री बनाया था। कांग्रेस पर आप क्या उंगली उठा रहे हैं? यदि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में जरा भी शर्म हो, तो अम्बेडकर साहब के खिलाफ जो ये बयान दिया गया, इसके विरोध में इनको कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मांझी और पासवान दोनों शर्म निरपेक्ष नेता हैं, शर्म हया छोड़ के राजनीति करते, इसलिए बात बनाएंगे ये लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। अमित शाह ने जो बयान दिया था उसको लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी अब क्या कुछ सोचते इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।